Hello, we have arrived in Jaipur and we are sitting with Mr. Yogesh Pradhan, the Director of Art Stroke Labels and Packs. So Yogesh ji, tell us about your business. आपने कैसे शुरू किया and what brings you here? Actually, my father was in printing line. He was working with Raisen Patrika, and since 1990s, I was having this passion to go in this particular line. So in '94, I joined uh, college for the diploma in printing technology and finished my diploma in '97. After that, I joined a pioneer company in the printing field, that is Technova, and worked with the company for 8 years. There I learned so many things about the quality, the customer satisfaction, service to the client, and how it impacts your business. Then it was a dream for me to start my business. So in 2006, I started my business with the name The Idea Factory. There we started to serve some of the clients for their branding and marketing requirements, like blow sign boards and in shop branding. We work with so many different multinational companies like Samsung, MI, Sarah, Johnson Tiles, and so many different companies. Uh, in 2020, after 14 years, I thought to expand more in the printing field. This label printing business all of a sudden struck in my mind, and I started studying about this thing. And वहाँ मुझे महसूस हुआ कि शायद अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल प्रिंटिंग है. बहुत सी मशीनें थी, उनमें मैंने स्टडी किया. एचपी की भी थी, डस्ट था, और भी मशीन्स थी. फिर मेरे एक फ्रेंड है जो कि मोनोटेक के साथ काम कर रहे थे, तो उनका मुझे लिंक्डइन पर कुछ दिखाई दिया. तो उसके बाद में मुझे लगा कि कोई लेबल प्रिंटिंग मशीन है जो कि डिजिटल लेबल प्रिंटिंग मशीन है. अप्रैल 2022 मोनोटेक से हमने एक मशीन लिया. बहुत से लोग हैं जिनको की स्मॉल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, एंड जो ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो भी अपने नए नए प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करती रहती हैं. उनको भी शुरू के अंदर अगर अपने प्रोडक्ट को अगर मार्केट में लॉन्च करना है तो वो एकदम से बड़ी क्वांटिटी लॉन्च नहीं कर सकते हैं. तो मार्केट स्टडी के लिए वो कुछ मिनिमम क्वांटिटी के अंदर वो प्रोडक्ट बनाते हैं. बट पैकेजिंग इज द थिंग विच शुड बी परफेक्ट फॉर द प्रोडक्ट. तो डिजिटल प्रिंटिंग होने के नाते मेरे पास में उस तरह के काफी जॉब आने लगे जो कि स्मॉल क्वांटिटी थे. कुछ लाइंस ऐसी हैं जिनके अंदर छोट क्वांटिटी हमेशा कम ही क्वांटिटी में रहती है. तो उस तरह के जॉब्स हम करने लगे और धीरे 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 अब एक हम उस लेवल पर आ गए हैं कि अब हम नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग कर रहे हैं कि हम बड़ी क्वांटिटी के जॉब्स भी हम कस्टमर्स को सर्व कर पाए. अब बात आती है पोस्ट प्रेस वैल्यू एडिशन. हम उसके अंदर क्या डिफरेंट कर सकते हैं, तो अभी हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हम लेबल में और क्या एम्बेलिशमेंट कर सकते हैं. और वॉल्यूम के लिए आपने क्या सोचा है सर, ऑफसेट का या फ्लेक्सो का? वॉल्यूम के लिए अब हम फ्लेक्सो पर हमारा फोकस है. अच्छा जी. जैसे अगर हम पॉलीबैग या उस तरह की बात करें तो वो ऑफसेट के ऊपर पॉसिबल नहीं है करना, और इस पर हम लेबल्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल के ऊपर हम प्रिंट कर सकते हैं. टोटली यूवी प्रिंटिंग है, तो सबस्ट्रेट का कोई इतना बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि हम किस सबस्ट्रेट के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर वास्ट रेंज ऑफ सबस्ट्रेट हमको प्रिंट करने के लिए मिलता है. तो ये है सर. मोनोटेक से आपने कौन सी मशीन लगवाई है और किस किस एप्लीकेशंस के लिए आप वो यूज करते हैं? मोनोटेक से मेरी जो मशीन है वो है कलर स्मार्ट. ये 6 कलर मशीन है, ऑल यूवी है, और एक इसमें फ्लेक्सो यूनिट है. जनरली हम इसमें लेबल ही प्रिंट कर रहे हैं अभी फिलहाल.
डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को हम सर्व कर रहे हैं, जैसे कॉस्मेटिक हो गया, फार्मा हो गया, हेल्थ सप्लीमेंट्स से रिलेटेड है। इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम यहाँ पर कैटर करते हैं। तो जो आप प्रीमियम आपकी पैकेजिंग जो आप प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके लिए क्या आपको लगता है कि डिजिटल ही बेटर है या फिर फ्लेक्सो ऐड करने की जरूरत रहेगी उसमें? देखो, प्रीमियमाइजेशन के लिए जो हम लेकर आ रहे हैं वो ना डिजिटल है ना वो फ्लेक्सो है, वो कुछ अलग टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हमने स्पेशली काम किया है, और अगले 1 महीने में हमारे पास में वो मशीन आ जाएगी। तो उससे हम कस्टमर को कम क्वांटिटी के अंदर भी वो प्रीमियम लेबल्स दे पाएंगे, जो कि फ्लेक्सो के अंदर पॉसिबल नहीं है। और अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में प्रीमियम लेबल्स देने के लिए फिर उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। सो हम एक सस्टेनेबल मॉडल लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम कम क्वांटिटी भी प्रिंट कर पाएंगे और क्वालिटी भी काफी बेटर होगी। अच्छा योगेश जी, साथ साथ आपको क्या लगता है ये जयपुर की जो प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री है, क्या शेप है इसका? इज इट डूइंग गुड या फिर आपको लग रहा है कि कन्वर्टर्स यहाँ से उठ के कहीं और जा रहे हैं? नहीं, मैं पिछले 4-5 साल का अगर ट्रेंड देखूं तो यहाँ पर पैकेजिंग की यूनिट्स काफी बढ़ी, लेकिन स्पेशली अभी वो जितना भी मैं देख रहा हूँ वो ऑफसेट प्रिंटिंग और पैकेजिंग की तरफ ही बढ़ रहे हैं। फ्लेक्सो या डिजिटल की तरफ अभी उनका रुझान नहीं है। हर एक का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि हम डिजिटल के थ्रू हम छोटे छोटे क्लाइंट्स को भी कैटर कर पाए, और बड़ी क्लाइंट्स को भी हम उनके उनको सर्विस दे पाए जहाँ पर उनको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, जहाँ कम क्वांटिटी चाहिए, वो सिर्फ। आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? मेरा अभी तो मैं फर्स्ट स्टेप लेने जा रहा हूँ वो तो प्रीमियम क्वालिटी देने का है, जिसमें कि हम कुछ मशीन सेट कर रहे हैं, और सेकंड स्टेप हमारा होगा फ्लेक्सो में जाने का, टू कैटर टू अ बिगर वॉल्यूम बिजनेस। इन फ्यूचर विल सी वेयर वी गो।